डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 11। स्टैटिस्टिक्स, लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। देखिए, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल का जो स्मॉलेस्ट डाटा है वह उसकी लोअर लिमिट कहलाता है। अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास, लार्जेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल का लार्जेस्ट डाटा उसकी अपर क्लास लिमिट कहलाता है। नाउ क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज। हम क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। नाउ क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है क्लास इंटरवल, तो यह क्लास इंटरवल क्या है? देखिए क्या है, जैसे हम कोई भी वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 55 to 60, 45 to 50, सो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो लोअर लिमिट क्या है? इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर 55 लोअर लिमिट हो जाएगी। अपर लिमिट क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 60, तो अपर क्लास लिमिट क्या है इसकी? 60। अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 55 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, और अगर हमें क्लास साइज निकालना है तो 60 माइनस 55 दैट इज 5। नाउ क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू दे रखी है 45 to 50, यह क्लास इंटरवल है। यहाँ पर आपको क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क के लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, सो 45 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 47.5। क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हमें क्लास साइज फाइंड आउट करना है तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 35 पर्सन्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपके पास 35 पर्सन्स का वेट गिवन है, जो कि 43, 51, 47 इस तरह से दे रखा है। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास इक्वल क्लास साइज। अब देखिए यहाँ पर क्लास साइज जो है वो हमें गेस करना है कि हम क्या लेंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखनी है कि किस किस के बीच में लाई करती है। जब हम इन वेट को देखते हैं तो यहाँ पर 40 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं है और 65 से अबव भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम जो पहला क्लास इंटरवल लेंगे वह 40 to 45 लेंगे। अब हमें ऐसे पर्सन्स ढूंढने हैं जिनका वेट 40 और 45 के बीच में लाई करता है, तो ऐसे पर्सन 5 हैं। इसका यदि हम टेली मार्क्स बनाएंगे तो देखिए टेली मार्क ऐसे बनता है 1, 2, 3, 4 और एवरी 5 पर्सन के ऊपर टेली मार्क कट जाता है। देखिए इस तरह से बनेगा ये 1, 2, 3, 4 और हर पांचवे के ऊपर ये कट जाएगा। आगे देखिए फिर क्लास इंटरवल, क्योंकि हमें उसने बोला है इक्वल लेना है, तो पहला यदि हमने 40 to 45 लिया है तो नेक्स्ट हम लेंगे 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65। क्योंकि 65 से ऊपर किसी का भी वेट गिवन नहीं है तो क्लास इंटरवल हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर हमें पर्सन्स ढूंढने हैं कि 45 to 50 के बीच में कितने लोगों का वेट है? 7 का, तो 1, 2, 3, 4, 5 पर कट जाएगा 6, 7। 50 और 55 के बीच में 11 पर्सन्स हैं तो 11 टेली मार्क्स बनाएंगे। 55 to 60 के बीच में 7 हैं, 60 to 65 के बीच में 5 पर्सन हैं। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है या नहीं। इन सब का टोटल कीजिए, अगर इन सब का टोटल 35 आता है दैट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड द राइट। नाउ अब आपके पास स्टैटिस्टिक्स की जो 3 मेन टर्म है वो है मीन, सेकंड है मीडियन और नेक्स्ट है मोड। देखिए हम मीन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अनग्रुप में हमें सिर्फ वैल्यूज गिवन होती हैं ऑब्जर्वेशन की, जैसे x1, x2, x3, xn कितनी भी दी जा सकती हैं। तो इस तरह से यदि हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है और हमें उसका मीन निकालना है तो हम x बार, मीन को हम हमेशा x बार से डिनोट करते हैं। ये है सिग्मा का साइन है, देखिए सिग्मा i टू n, मतलब i से लेके n तक की सारी वैल्यू का टोटल, xi डिवाइड बाई n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी हैं उन सब का टोटल कीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यदि आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है कि जैसे 5 पर्सन हैं, 5 क्लास है तो 2 बच्चे हैं, 6th क्लास में 4 बच्चे हैं, इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, x बार जो है सिग्मा fi xi, पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी को और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। xi क्लास मार्क ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास और fi क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। तो इस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मीडियन। टू फाइंड मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद नंबर काउंट कीजिए कि n जो है वो इवन है या ओड है। इफ n इज ओड देन फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, और अगर n इवन है देन मीडियन इज n बाय 2th प्लस n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोड। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वह मोड होता है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, चलिए उससे स्टडी करते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। आपको 75 और 95 के बीच के सभी ओड नंबर्स का मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है। पहले 75 और 95 के बीच के ओड नंबर्स लिखिए, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93। अब यदि आपको पहले मीन निकालना है तो मीन में चेक कीजिए, ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइड बाय n, सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन का जब हम टोटल कर रहे हैं तो 765 आता है, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स हैं, सो डिवाइड बाय 9 वी गेट 85। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले आपको n चेक करना है, n इज 9, 9 इज ओड नंबर, तो हम यहाँ पर ओड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n कितना है 9, सो 9 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 5 ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन को चेक कीजिए कौन सी है, 1 2 3 4 5, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 85 है, तो मीडियन कितना हो जाएगा 85। नाउ अदर एग्जाम्पल इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यहाँ पर आपको मोड फाइंड आउट करना है। मोड होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वह मोड है। तो यहाँ पर 15 नंबर ऐसा है जो 5 बार रिपीट हो रहा है, देखिए एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, तो 15 नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा 15। अब आपके पास ट्राई योर सेल्फ के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, 1 4 9 16 25 36। नाउ मीन, हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन इज सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल काउंट। नंबर्स का सम है 91, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, देन वी गेट 15.65। नाउ अदर क्वेश्चन, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। आपको जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई हैं और मीडियन 25 गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हम इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बाय 2th प्लस n प्लस 1 बाय 2th डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। 10 बाय 2, 10 प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2,
तो 10/2 का मतलब 5th ऑब्जर्वेशन आएगी, 10 + 1/2 का मतलब 6th ऑब्जर्वेशन आएगी, डिवाइड बाय 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या है, x + 2, और 6th क्या है, x + 4। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 2x + 6/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा x + 3। x + 3 किसके इक्वल आया है, अब ये मीडियन है आपका, मीडियन यहाँ पर 25 आपको गिवन है। So x + 3 = 25. So we solve it, we get x = 22. Now question number 3, find the mode of the following data। आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स गिवन है, आपको उनका मोड निकालना है। मोड होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर लेटर S ऐसा है जो 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, नाउ 2 टाइम, नाउ 3 टाइम एंड नाउ 4 टाइम, और सारे नंबर जो हैं वो 4 से कम बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, S। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।